हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग जो है क्लास 10th आईसीएसई का एमएल अग्रवाल की बुक का चैप्टर बैंकिंग देख रहे थे और ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि हनीफ हैज़ अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹600 per month for a period 4 years. If he gets ₹5,880 as interest at the time of maturity, find rate of interest. तो ये हमारा क्यूमुलेटिव अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें दी हुई है उसको पहले लिख लेंगे। तो ये पी हमारी वैल्यू हो जाएगी, पी होता है डिपॉजिट्स पर मंथ, तो ये हो जाएगा ₹600। उसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है एन की वैल्यू में 4 ईयर्स दी, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 × 12 ये हो जाएगा 48 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया। और इंटरेस्ट क्या दिया है, मैच्योरिटी के समय जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है ₹5880, ये चीज़ मिल रहा है। हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है I = P × n+1 अपॉन 2 × 12 × R/100। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 600 और n की वैल्यू हमें जो है 48 है, तो 48 + 49 149 हो जाएगा। 2 × 12 और r की वैल्यू हमें पता नहीं तो इसको ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे i की वैल्यू हमें 5880 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 5880 = 600 × 48 × 49 अपॉन 2 × 12 × R/100। अब हम 0 से ये काट दिया और ये हो गया। अब r को हम इधर रहने देंगे, इन सब चीज़ों को उधर ले जाएंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 5880 अपॉन 6 × 2 × 49, ये चीज़ हो जाएगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 10% आ जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा वो 10% हो जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं डेविड हैज ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक and deposited ₹300 per month for 2 years. If he received ₹7,725 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. तो ये चीज़ हमसे पूछी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी हुई है उसको लिख लेंगे। तो देखिए P की वैल्यू जो है वो हमको ₹300 दी हुई है। टाइम हमको जो दिया हुआ है वो 2 ईयर्स है, तो हो जाएगा 24 मंथ। N की वैल्यू जो होती है मंथ में रखते हैं। और इफ़ ही रिसीव्ड ₹7,725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो यहाँ पे हमें मैच्योरिटी वैल्यू जो दी हुई है वो हमें दी है ₹7,725। तो हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले जो है हम यहाँ पे ये लिखेंगे पहला फार्मूला कि मैच्योरिटी वैल्यू = P × n और प्लस I। इससे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट यहाँ तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें दी हुई है 7,725 = P है 300 और N की वैल्यू है 24, ये हो गया प्लस I। इससे जब हम I निकालेंगे तो I = हो जाएगा 7,725 माइनस 300 × 24। और इसको जब हम देखेंगे तो ये हमें सॉल्व करने पे आ जाएगा 7,725 माइनस 7,200। तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 7,525, ये I की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये जब हमें I की वैल्यू मिल गई तो इसके जरिए जो है हमें अब निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे I की वैल्यु हमें मिल गई तो I = होता है हमारा फार्मूला P × n+1 अपॉन 2 × 12 और R/100। अब I की वैल्यू हमने रख दिया 525, P की वैल्यू है 300,
एन की वैल्यू हमें 24 दी है, तो 24 और 24 प्लस 1 25, ये हो जाएगा 2 इंटू 12 और r बाई 100। ये हमारा इससे कट गया, ये ऐसे हो गया। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, r की वैल्यू, इसको वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो 525 अपॉन ऑफ 3 इंटू 25, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 525 अपॉन ऑफ 75, और इसको सिंपली सॉल्व करने पे ये 7% आ जाएगा। मतलब जो रेट ऑफ ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 7% आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited rupees 2500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got this. Find the total interest earned by Mr. Gupta or rate of interest per annum. ये चीज पूछी, तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे P जो होता है मनी डिपॉजिटेड पर मंथ, वो हमें दिया हुआ है 2500। उसके बाद 2 ईयर्स तक है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 24 मंथ हो जाएगी। और मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू हमें दी हुई है ₹67,500। हमसे पूछा है कि इंटरेस्ट अर्न क्या होगा, पहला पार्ट ये पूछा है, और दूसरा पार्ट हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमें पता है, सबसे पहले आई निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन और प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमको दी है 67500, P की वैल्यू है 2500 और N की वैल्यू है 24 प्लस आई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा है I को उधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, सॉरी इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 67500 माइनस 2500 और इंटू 24। तो ये हो जाएगा 67500 माइनस ये हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7500, ये हमारा बन जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पार्ट है इसका सॉल्व करने का, आंसर निकालने का, ये पहला सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वही फार्मूला लगा देंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 आर बाई 100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन ऑफ 2 इंटू 12 और r बाई 100। अब यहाँ पे i की जगह रखेंगे 7500, p की जगह रखेंगे 2500 और n 24 मंथ दिया हुआ है, 24 इंटू 25 अपॉन ऑफ 2 इंटू 12 और ये हो जाएगा r बाई 100 से कट जाएगा, ये हो जाएगा। अब इससे r की वैल्यू निकालना है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा R की वैल्यू हो जाएगी 7500 अपॉन ऑफ 25 इंटू 25, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 12% आ जाएगा। तो R की वैल्यू जो होगी हमारी वो 12% आ जाएगी। ये थर्ड वाले का, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।